Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. Students, we have done diary entry and today we will start our next writing skill, article writing. Students, as you know कि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज एन आर्टिकल। व्हाट इज एन आर्टिकल? एन आर्टिकल इज अ नॉन fictional event, non-fictional writing. It describes a particular incident or discusses a social theme. जैसे आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक नॉन फिक्शनल मीन्स स्टूडेंट्स रियलिस्टिक, ट्रू, सही बात के बारे में हम यहाँ लिखेंगे जो समाज में घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट हुआ या पोल्यूशन हुआ या यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ मोबाइल हुआ, अबाउट टीवी हुआ, किसी चीज के भी बारे में जो पार्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बताए उस बारे में हम लिखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम से ये पता लग जाएगा स्टूडेंट्स आपको कि किस बात के कितने नंबर मिल रहे हैं। आप लिखते जा रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है कि कितने मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, तो इसलिए आपको सबसे पहले देखनी है मार्किंग स्कीम। तो नंबर 1 आपकी है टाइटल, और टाइटल के आपको मिलते हैं 1 मार्क। इसे फॉर्मेट भी कहेंगे हम। सबसे पहले मान लीजिए कि आपकी ये नोटबुक है। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइटल लिखेंगे आप TITLE, टाइटल। और टाइटल का नाम देंगे आप स्टूडेंट्स, जैसे पोल्यूशन है तो POLLUTION, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइटल्स। ओके, अब क्या लिखेंगे? इसके नंबर मिलते हैं हमें 1। इसी के नीचे हम लिखेंगे बाय राइटर का नेम स्टूडेंट्स। अब राइटर कौन है? जैसे जो भी कोई आर्टिकल लिख रहा है, आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप राइटर है, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है कि आप अनुजा हो। आप या तो अनुज हो या अनुजा हो, तो आप गर्ल हो तो अनुजा हो गई और बॉय हो तो अनुज हो गए। तो क्या लिखेंगे? अब जैसे मैं लिख रही हूँ आर्टिकल तो मेरा नाम लिखूंगी मैं। ओके, तो आप भी जब आर्टिकल लिखेंगे, अगर लिखा हुआ नहीं आता है, नेम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको अपना नाम लिखना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप यहाँ पे वो नाम लिखेंगे। ओके, तो इसके नंबर हो गए आपके 1। स्टूडेंट्स, आपने कुछ किया ही नहीं अभी और आपको मार्क्स मिल गए 1। सेकेंड इज हमारा कंटेंट। अब कंटेंट के आपको मिलते हैं 4 मार्क्स। 4 मार्क्स, आप इसको बॉडी भी कह सकते हैं। अब बॉडी में कंटेंट में आपने क्या आइडियाज डाले, आपने किस तरह से आर्टिकल को अटेम्प्ट किया, इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। नंबर 3 है इसका ग्रामर। अब ग्रामर में आपको मिलेंगे 2.5 मार्क्स। कितनी भी आपने मिस्टेक की है ग्रामर में, अगर आप ग्रामर इंग्लिश में अच्छे हैं तो आपके कोई मार्क्स कटेंगे ही नहीं। अगर आपकी
मिस्टेक्स हो जाती हैं ग्रामेटिकली, तो आप स्टूडेंट्स पूरे आर्टिकल में आपके करते हैं 2.5 नंबर। अब लास्ट है आपका राइटिंग स्टाइल। आपने राइटिंग स्टाइल किस तरह से थीम को अटेम्प्ट किया है, अपनी बॉडी में आपने कोई कोटेशंस डाली हैं, कोई एक्सप्रेशंस डाले हैं, कोई लोगों की सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजेस क्या यूज किया है स्टूडेंट्स। तो इन चीजों के आपको, जैसे आप कोई लाइन लिखते हैं ना, और लाइन लिख के फिर आप उसको कोमांस में कर देते, बंद कर देते, उसके मिलते हैं आपको 2 and 5 मार्क्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका आर्टिकल तैयार। अब आपको पता है कि मुझे कितने किस चीज के मार्क्स मिलते हैं, तो आप ज्यादा विस्तार से भी नहीं करोगे और कम भी नहीं करोगे, कुछ छोड़ के भी नहीं आएंगे। और लास्ट में जब हम स्टूडेंट्स फिनिश करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। ओके, जैसे आपने डायरी एंट्री में देखा था, तो हम लास्ट में लिखे हैं ना अपना नाम ये सब, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल के और क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे आर्टिकल को लिखेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स बॉडी देखते हैं कि हम बॉडी लिखते कैसे हैं। अब बॉडी के होते हैं, नंबर 1 पार्ट इज इट हैज 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन। अब जब हम अपने आर्टिकल की बॉडी लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम उसमें दिखाएंगे कि आर्टिकल होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पोल्यूशन है, अगर आप पोल्यूशन लिख रहे हैं तो पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे कि पोल्यूशन होता क्या है। स्वच्छ भारत अभियान लिख रहे हैं तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में लिखेंगे कि ये होता क्या है। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम अपने आइडियाज को डेवलप करेंगे, उसमें कुछ कोटेशंस डालेंगे, कुछ थीम्स लिखेंगे, कुछ उसकी थीम तो लिख ही रहे हैं, उसमें कुछ सेइंग्स लिखेंगे, कुछ प्रोवर्ब्स लिखेंगे, तब हम अपना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में स्टूडेंट्स आपने पूरी बॉडी लिख दी, पूरा कंटेंट लिख दिया, उसके बाद आप ये बताएंगे आर्टिकल में कि क्या इसकी रेमेडी है, कुछ उपाय करने हैं। जैसे पोल्यूशन है तो उसके पोल्यूशन के क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट हैं, तो उसको किस प्रकार से हम दूर करें, क्या उपाय करें उसके। तो ऐसे आपको कंक्लूजन देना है कि ये रेमेडी है इसकी, ये हम सजेशन दे रहे हैं इसको। ओके, तो ये हो गए आपके बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज, अब स्टूडेंट्स हमने टाइटल भी देख लिया और आर्टिकल की बॉडी भी देख ली, उसके कितने पार्ट्स होते हैं ये देख लिया। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स क्या क्या होते हैं, टिप्स आर्टिकल लिखने से पहले उनको देखेंगे। सब नंबर 1 है राइट आइडियाज। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब माइंड में आइडिया बिठा लेते हैं कि हमें ये पहले करना है, तो थॉट्स क्या होते हैं माइंड में से स्लिप होते जाते हैं, तो फिर हम भूल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रफ पेपर पे क्या लिखेंगे, आइडियाज लिख लेंगे अपने कि मुझे पहले ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है, ये वाला पॉइंट पहले मुझे लिखना है। तो इसलिए सारे जो आपके हेडिंग्स हैं उन सबको आप एक रफ पेज पर लिख लेंगे। सेकेंड इज, उसको बाद में स्टूडेंट्स मिटा भी देंगे या कट कर देंगे या ऊपर लिख देंगे रफ वर्क, अदरवाइज एग्जामिनर उसको चेक कर सकता है। तो सेकेंड इज यूज एक्सप्रेशन। अब अपने एक्सप्रेशन कैसे जमाते हैं हम? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्टूडेंट्स, स्मार्ट वर्क नीड अ शार्प माइंड आल्सो। आपका माइंड शार्प है फिर भी आप स्मार्ट वर्क करेंगे और क्या करेंगे, एक्सप्रेशन डालेंगे उसके राइटर ने एग्जामिनर के ऊपर एक्सप्रेशन डालने के लिए आप क्या करेंगे, कोई कोटेशन से स्टार्ट करेंगे अपना जो आर्टिकल है, कोई लोगों की पीपल की सेइंग से, कोई प्रोवर्ब से। जैसे प्लास्टिक के ऊपर लिख रहे हैं तो प्लास्टिक इज ड्रास्टिक, ऐसे कोई, और उनको कोमास में क्लोज कर देंगे। तो ये हो गई आपकी कोटेशन। तो कोई कोटेशन से अपने आर्टिकल को आप स्टार्ट करेंगे
तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। थर्ड इज वर्ड लिमिट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर आपसे ये कहा गया है कि आप आर्टिकल लिखिए 100 to 120 वर्ड्स या 100 to 150 वर्ड्स, तो आप उसके बीच बीच में लिखिए स्टूडेंट्स, ऊपर मत जाइए या कम भी मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स कट भी सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ज़्यादा लिखूंगा तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आर्टिकल फिनिश करेंगे। ओके, तो ये हो गए आपके सम इम्पोर्टेंट टिप्स। अब हम देखेंगे कि एक आर्टिकल में होता क्या है। अब स्टूडेंट्स जब हम देखेंगे कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल लिखने का, तो या तो वो क्वेश्चन का जो टाइटल है वो आपके क्वेश्चन में ही लिखा हुआ होगा या फिर आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे हम किसी भी आर्टिकल को लिखने के दो ही रीजन होते हैं। नंबर 1 होता है कॉज और इफेक्ट, या तो कॉज कि किस कारण से वो हो रहा है, या फिर उसके इफेक्ट, उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं। किसी भी आर्टिकल को आप उठा लीजिए, उसमें या तो कॉज और इफेक्ट होंगे, या सेकंड है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। बस आप किसी भी आर्टिकल को उठा के देख लीजिए, या तो कॉज और इफेक्ट मिलेंगे उसमें, या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मिलेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान है। आज स्वच्छ भारत अभियान के कोई कारण थोड़ी है स्टूडेंट्स, ये है ना, कोई कारण थोड़ी है इसमें कि किस कारण से हो रहा है। जैसे पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन का हम स्टूडेंट देखेंगे कि इसके कॉज हैं, इसमें कॉज है, इसके इफेक्ट हैं कि क्या किस कारण से हो रहा है ये, और किस कारण से हो रहा है, और इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारे एनवायरनमेंट पर। तो स्टूडेंट्स हम जब लिखने से पहले हम क्या देखेंगे कि अच्छे से पढ़ के हम ये देखेंगे कि इसमें कॉज है, या फिर कॉज और इफेक्ट लिखेंगे इसके, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। अब जैसे कि हम पोल्यूशन लिख रहे हैं तो उसके कॉज और इफेक्ट लिखेंगे। अब स्वच्छ भारत अभियान है तो ये प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दास मोदी जी ने चलाया था, तो इसके हम एडवांटेजेस देखेंगे। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे। तो स्टूडेंट्स हम आप एक एग्जांपल देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इज अ नेशनल लेवल कैंपेन रन बाय आवर नेशनल गवर्नमेंट टू मेक इंडिया क्लीन। अब स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय लेवल पर अभियान चला गया था जिसमें हमारे इंडिया को क्लीन करने के लिए चलाया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र दास मोदी। ये मिस्टर नरेंद्र दास मोदी के द्वारा चलाया गया था। फादर ऑफ द, अगर स्टूडेंट्स अब जैसे मैंने पैरा चेंज किया तो आप भी पैरा यहीं से चेंज करेंगे, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिमेट्री भी आपको ध्यान में रखनी है, तो यहाँ से आप पैरा चेंज करेंगे। फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी हैड अ ड्रीम। अब जो हमारे महात्मा गांधी थे फादर ऑफ द नेशन, उनका एक सपना था मेकिंग आवर कंट्री अ क्लीन कंट्री, कि वो हमारे देश को साफ सुथरा बनाए। हैंस, अब हैंस क्या है, एक लिंकर है, आप भी ऐसे ही लिंकर यूज करेंगे। हैंस मीन्स अतः, अतः स्वच्छ भारत अभियान was launched on Mahatma Gandhi's 145th birthday anniversary on 2nd October 2014 at राजघाट न्यू दिल्ली। अब राजघाट न्यू दिल्ली में महात्मा गांधी जी की 145th बर्थडे एनिवर्सरी पर ये कैंपेन लॉन्च किया गया था। दिस कैंपेन एम्स, अब इस कैंपेन का जो एम क्या था, उद्देश्य क्या था, मेकिंग इंडिया क्लीन, भारत को स्वच्छ बनाना था। बाय 2 अक्टूबर, अब ये 2 अक्टूबर को ही चलाया गया था। 2019 which will be the 150th birthday anniversary of महात्मा गांधी, जो महात्मा की 150 बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको ये स्टार्ट किया गया अब पुनः नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आगे देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान एम्स एट क्लीनिंग अप विलेजेस। अब स्वच्छ भारत अभियान का एम क्या था, वो क्यों चलाया गया था, जिससे कि गांव साफ हो जाएं, टाउन्स एंड सिटीज ऑफ द कंट्री साफ हो जाएं।
द मेन मोटो ऑफ द कैंपेन इज, अब मोटो एक सिद्धांत क्या है इसका कि कैंपेन क्यों चला गया, टू अपरूट द ओपन टॉयलेट्स, लोग जो खुले में टॉयलेट जाते थे उसको जड़ से उखाड़ना था। द पर्पस ऑफ द कैंपेन इज, अब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इज टू एजुकेट पीपल, लोगों को एजुकेट करना था, लोगों को ये सिखाना था कि ओपन में टॉयलेट करने से क्या नुकसान होते हैं। अब पीएम took broom to clean the roads, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू उठाई रोड साफ करने के लिए। ही इंस्पायर्ड द इंडियन सिटीजन टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनलीनेस देयर सराउंडिंग, अब उन्होंने ये लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमारे इंडियन सिटीजन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि वो इस बात का ध्यान रखें कि उनका जो आसपास का सराउंडिंग है, आसपास का एरिया है, वो साफ है कि नहीं है। गवर्नमेंट, अब हमारा कंक्लूजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू मेक स्वच्छ भारत अभियान सक्सेसफुल, और गवर्नमेंट जो इंडिया है, इंडिया की गवर्नमेंट सारे सक्सेसफुल पॉसिबल स्टेप्स जो है वो उठा रही है, सारे अच्छे कदम उठा रही है कि किस प्रकार से इस कैंपेन को, इस अभियान को स्वच्छ बनाया जाए। ओके, जैसे आप देखते हैं ना, ये कूड़ा गाड़ी आती है तो कूड़ा भर करके ले जाती है, अब लोग इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकते, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, टॉयलेट्स लोग खुले में टॉयलेट नहीं जाते हैं, तो ये सारे बहुत सारे ऐसे चीजें की जा रही हैं, काम किए जा रहे हैं जिससे कि स्वच्छ भारत अभियान एक सफल कैंपेन बन सके। Okay students, we have done article for you. I hope you understood it well. Stay home, stay safe.